पिक्चर चालू करो बे। आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने ऐसे मुसलमान इस्लाम उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। दारुल हरब लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। Those who are belong to the Islam, they are doing this activity. Unless we not understand the people, we can't understand the. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तहम्मुर राणा को भारत लाया गया भाजपा की साजिश है। ये हमारी उपलब्धि है। देश के हत्या का आरोपी है तहम्मुर राणा। कब हमने कहा कि वो कब हमने कहा कि वो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन तहम्मुर राणा को लाया गया है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक थे। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कब हमने कहा कि वो अब तो सच बोल दे। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या, पहले मेरे बारे में तो जान लो। जी बिल्कुल, अपना परिचय दे। बहुत लंबा हिस्ट्री है। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी 22 अक्टूबर 1990 को भागलपुर सद्भावना यात्रा में आए थे। 4 घंटा दौड़ते रह गए थे। NSI तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का NSI प्रेसिडेंट था। प्रेमचंद मिश्रा के कमेटी में जगन्नाथ मिश्रा सदानंद सिंह के सामने मुझे अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठाए थे। एक पॉइंट। दूसरा, सोनिया गांधी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मैं अभी तक शादी नहीं की, आज तक अटल हूँ। और मैं नया घोषणा कर रहा हूँ, कन्हैया बिहार का शेर को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और प्रधानमंत्री PM राहुल गांधी को बनाऊंगा। अगर ये दोनों का मांग पूरा हो गया तो मैं उसके बाद शादी करने का घोषणा करूंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और गुजरात की कांग्रेस पार्टी गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही। और अभी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं
कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। Not bad. गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर से तालियां। गजब लोग हैं ये। क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तारीफ नहीं बल्कि बेइज्जती की बात है। खत्म। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, बहन जी कह रही थी। मतलब खतने की दो बूंद क्या गिर गई धरती पे, एहसान जताने लगे। यहाँ सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, और चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूँ। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया लाइन्स में है और मफलर भी इंडिया लाइन्स में। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। माने मफलर ने खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को, टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। तो चाइनीज नूडल्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। अभी आप नाम भी देखिए तो मैं ऐसी पिक्चर खुद कभी ना देखने जाऊं। टॉयलेट के प्रेम का था, ये कोई नाम है? ये कोई टाइटल है? प्लीज बताइए आप लोगों में से कितने लोग इस तरह की टाइटल की फिल्म देखने जाएंगे? अच्छा ठीक है, ये तो फ्लॉप है, पिक्चर फ्लॉप है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो क्रिटिसाइज करेगा, जैसे फिल्म बनाई है मैंने, पैडमैन बनाई है, आप ही बता दीजिए। जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा है, एयरलिफ्ट है, केसरी 1 बनाई थी, केसरी 2 है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस फिल्मों को क्रिटिसाइज करेगा। मैंने अपने दिल से बनाई है और एक फिल्म है जो कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताती है। I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. भाई सीधा मुंह पे बेइज्जती, तमाचा है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। मैं पान खिलाते हैं, खिलाओ। आप मीठा खाते हैं? मीठा 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 ना। हमारे दादाजी ने सर आपकी दादी को बहन जी बोलते थे। अच्छा। इंदर जी ने कहा था कि आप गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़िए पांडे जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, पान में ही चूना लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पान में ही चूना लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। राजदीप टीआरपी पे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो राजदीप को भी चाहिए टोकरी भर के। नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने कभी टीआरपी की दौड़ में मैं नहीं रहा हूँ। ओह कम ऑन, नेवर नेवर, लेट्स नॉट गो देयर। नो आई हैव नहीं, मेरे बहुत कमियां हैं उसमें, ये नहीं है। आप जितने भी लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया आप उनको पूछिए। मैंने हमेशा उनको कहा है अच्छी पत्रकारिता करिए, टीआरपी के पास मत दौड़िए, ये मैंने हमेशा कहा है। पर ये टीवी वालों से कहा है? टीवी वालों से कहा, बिल्कुल। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए। Meanwhile, we heard gunshots, and Parliament had been attacked by terrorists. One of our first reactions was my cameraman said, "Sir, chaliye." I said, "Chaliye kahan? Yahan rukna hai." I told him actually close the gate of Parliament, get that guard to close the gate, which they were about to do. Why? So that no other channel could enter. So that एक बार हमारी story, and then those days there were fewer channels also. I said, यार ये story हमें करनी है, आप मजा करो. Wine forgotten, kebabs forgotten. It was a great day. You know, we are like vultures. We feed on these moments. अमा पनौतियों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है। मोटा भाई ने घुसपैठियों के घोड़े लगा दिए, खुदा की कसम। संसद में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल पास हो गया है। मतलब अगर कोई घुसपैठिया भारत में बिना वीजा और पासपोर्ट के मिला तो उसे 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और अगर कोई घुसपैठिया फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के साथ मिला तो उसे 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और अगर कोई हरामजादा इन घुसपैठियों को देश में घुसाता और बसाता हुआ पकड़ा गया
तो उसे 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा, खुदा की कसम। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर पुलिस को किसी पर शक हुआ कि ये साला घुसपैठिया है तो उस घुसपैठिए की जिम्मेदारी होगी ये साबित करने की कि वो भारत का नागरिक है। इसलिए अब जो ये कहेगा कि कागज नहीं दिखाएंगे वो उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे, खुदा की कसम। ये जानकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में मोटा भाई के लिए पुच्ची भेजकर अपने शहर में घुसपैठियों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि पूरा देश घुसपैठियों को ढूंढना शुरू कर दे, खुदा की कसम। जय श्री राम। जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा। पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश करी वहां पर। नहीं बोला था। हाँ। एक पत्रकार महोदय ने, जैसे आप सवाल कंप्लीट नहीं करती हैं, अब आपके हम पहले सवाल का जवाब दे रहे हो तो आप दूसरा सवाल पूछ देती हैं, फिर उसको जो एडिट करके आप लगा देंगे। हाँ, मतलब हम क्या करेंगे वो आप हमको अभी से बता रहे हैं। मेरे साथ ये हो रहा है ना 9 साल से। भाई साहब तो आप देख लेना ना, पूरा आपको दिख जाएगा प्लेटफॉर्म पे। 9 साल से हो रहा है। ठीक है, पहले ये सवाल का जवाब दो। मैंने जो है कोई नारा नहीं लगाया, हर चैनल ने वो नारे चलाए मेरे नाम से, सब चैनल ने चलाया ना, तो मैं तो उसका विक्टिम हूँ ना, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जेल रह के आया हूँ, मुझे लिंच करने की कोशिश की गई कोर्ट में, जो मैंने बोला ही नहीं, मैं वहाँ था ही नहीं। तो मेरे साथ तो ये हो रहा है ना, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। और ऐसे ही मैं किसी पे आरोप तो लगा नहीं रहा हूं, मैं तो उसका प्रभावित व्यक्ति हूं ना। खुद बीजेपी के सांसद की पत्नी ऑन कैमरा बोली कि वो तो वहां था ही नहीं। और पिछले 9 साल से बीजेपी के लोग जो है वो एक बात बोले जा रहे हैं। तो मैंने तो यही कहा ना कि भाई अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे पकड़ करके जेल में डाल दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन ये जो झूठ बोला जाता है एडिट करके, उसमें पूरा मसला क्या है? हाँ, ये बताइए। एक पत्रकार ने पूछा कि बिहार में क्या है, बिहार में तो जो है रेवेन्यू ही नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो मैं उसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार में क्या नहीं है। अच्छा। बिहार में पानी है, बिहार में सड़कें बन रही हैं, बिहार में जो है ताज होटल बना है, बिहार के जो है रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूंजीपतियों की नजर है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। कौन कहता है कि बिहार में नहीं है? बिहार में सबसे जरूरी चीज है कि पानी है, श्रम शक्ति है, यहाँ पे जो है खाना का जो है, आप बताइए 90% मखान जो है जिसको सुपर फूड कहते हैं, वो बिहार के एक इलाके में पैदा होता है। केला है, लीची है, मतलब दुनिया में बिहार की। पर उसके बाद आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है, पूंजीपतियों की नजर है। क्या मतलब था? पूंजीपतियों की नजर, ये कहने का मेरा तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो पूंजीपतियों को हैंडओवर कर दिया जाए। ठीक है। उसमें मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि आप फैक्ट्री लाना चाहते हैं, लाइए, लगाइए, लेकिन जो फैक्ट्री का धुआं सूंघेगा, जिसका ग्राउंड वाटर उसको जो एग्जॉस्ट खींचेगा, उसको भी तो कुछ मिले। बेगूसराय में 5 नदी है, ठीक है, बैती, बलान, ब्यावर, गंगा, गंडक, 5 नदी है। जहाँ 5 नदी हो वहां जो है पानी बिक रहा है। आप चले जाएंगे किसी भी चीज में, बर्थडे पार्टी में चले जाइए, शादी में चले जाइए, श्राद्ध में चले जाइए, टैंकरों से पानी बिक रहा है। जिसके पास इतना पानी हो उसके यहाँ पानी बिक रहा है। नहीं तो वहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि वाटर रिसोर्स जो है लगातार उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है।